साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कक्षा 5वीं और 8वीं का जो रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट को हमको ऑनलाइन कैसे देखना है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। और ये हमारे लिए खुशी का दिन है आज कि जो हमारे बच्चे 5वीं और 8वीं जो साल भर मेहनत की हुई हैं और उनकी परीक्षाएं जो हुई हैं उनका फाइनली आज रिजल्ट आने वाला है। और दोपहर के 1 बजे इस प्रकार का जो नोटिस बोर्ड है वो शायद व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हो चुका है। चलिए हम जानते हैं कि इसके पहले हमको कौन कौन सी तैयारियां कर लेना है और रिजल्ट को हम पोर्टल के माध्यम से कैसे देखेंगे ये दो चीज हम सीखने वाले हैं। चलिएगा, आपने एडमिट कार्ड बच्चों को बांटा होगा जिसे हम प्रवेश पत्र कहते हैं। इस बार प्रवेश पत्र में रोल नंबर अलग से आपको अलॉट किया गया है। और इसके देखिएगा, यहाँ पर जो समग्र आईडी है इसको पंजीयन क्रमांक बनाया गया है। और जो आपका रोल नंबर है वो आपका कितने अंकों का है? 1 2 3 4 5 6 12 अंकों का जो रोल नंबर है यही आपको वहां पर डालना होगा और आपका जो रिजल्ट है वो आपको शो हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम। ये एडमिट कार्ड आपके पास होंगे, बच्चों के रोल नंबर भी आपके पास होंगे और बच्चों की समग्र आईडी भी आपके पास होगी। तो आपको रिजल्ट देखने के लिए जो लगने वाला है वो लगने वाला है रोल नंबर। चलिए अब हम बताते हैं कि आपको रिजल्ट कैसे देखना है। हम सबसे पहले चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पर। आपके मोबाइल में या टैबलेट में इस प्रकार का क्रोम ब्राउजर होगा या फिर गूगल होगा। आपको यहां पर सर्च पर लिख देना है RSKMP। क्या लिखना है आपको? RSKMP लिख देना है। और पहली ही राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट यहां पर ओपन हो जाएगी और इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आगे की प्रोसेस चालू हो जाती है। साथियों, हम इसमें सीखने जा रहे हैं कि 5वीं और 8वीं का जो रिजल्ट है वो हमको कैसे देखना है। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, जो 5वीं और 8वीं का जो रिजल्ट है वो RSK पोर्टल के माध्यम से पूरा संचालित होता है और यहीं पे ही उसका रिजल्ट आने वाला है। कुछ लोग एजुकेशन पोर्टल को लॉगिन करेंगे, कुछ लोग कुछ को करेंगे। तो आपको क्या करना है? RSKMP गूगल में डालना है। फिर अब जो पहली वेबसाइट आएगी राज्य शिक्षा केंद्र की, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम RSK वेबसाइट को लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार का आपको स्क्रीन पर पेज दिखाई देता है। आप यहां पर इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिएगा क्योंकि आपके मोबाइल में समस्या जाएगी। 3 डॉट पे क्लिक करिएगा और डेस्कटॉप साइट आएगा। आप उसको लॉगिन करने से पहले अपने मोबाइल को या टैबलेट को डेस्कटॉप साइट पे जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद राज्य शिक्षा केंद्र इस प्रकार का यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर बहुत ही काम की चीज बताने वाला हूँ। यूजर आईडी में डालेंगे आप अपना यूनिक आईडी। अपने विद्यालय का कोई भी साथी इस RSK पोर्टल को लॉगिन कर सकता है। यहां पर यह जरूरी नहीं है कि संस्था प्रमुख के यूजर आईडी से ही लॉगिन होगा। देखिएगा, यूजर आईडी में आपको क्या डालना है? यूजर आईडी में डालना है आपको यूनिक आईडी और पासवर्ड में डालना होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए, यूनिक आईडी कैसे डालेंगे आपको तो पता हो गया। मान लीजिए यहां पर डेट ऑफ बर्थ डालने का तरीका क्या होगा, मैं आपको वो बता देता हूं। देखिएगा, आपको डेट ऑफ बर्थ यदि डालना है तो आपको इसमें डेट ऑफ बर्थ डालते समय ही कुछ साथी हमारे क्या करते हैं, गलती करते हैं और उनसे जो है पोर्टल लॉगिन नहीं होता है। तो आपको डेट ऑफ बर्थ डालने का जो तरीका है मैं वो बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए देखिएगा, आपको डेट ऑफ बर्थ ऐसे डालना है 08/07/1968। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आपको इस पैटर्न में आपको पासवर्ड डालना होगा, तभी आपका RSK पोर्टल लॉगिन होगा। और आपका जो भी यूनिक आईडी होगा AZ22, जो भी आपका यूनिक आईडी होगा ये यूजर नेम हो जाएगा और पासवर्ड आपको इस प्रकार से डालना है। क्योंकि पासवर्ड डालते समय आप पूरा 08 लिखिएगा, फिर ऑब्लिक 07, फिर ऑब्लिक, फिर 1967-68 जो भी आपका सन है, इस प्रकार से आपको इसको पासवर्ड में डालना है और ये आपका यूजर नेम में डालना है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्रोम ब्राउजर पर। तो साथियों, मैंने आपको यहां पर बता दिया कि आपको किस प्रकार से यहां पर आपको RSK शिक्षा पोर्टल में यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर यूजर जो आईडी है वो यहां पर हम डालते हैं।
तो यहां पर देखिएगा हम डालते हैं, इस प्रकार से हमने यहां पर यूजर आईडी डाल दिया और ये पहले से यदि हमारे पास सेव है तो हम यहां पर इसको डाल देते हैं। ऑप्शन में गवर्नमेंट आएगा, यदि प्राइवेट वाला है तो प्राइवेट डालेगा और यहां पर आपको कैप्चर कोड डालना होगा। कैप्चर कोड यहां पर डालेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे 650, इस प्रकार कैप्चर कोड डालने के बाद में आप इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करेंगे तो आपका राज्य शिक्षा केंद्र का जो पोर्टल है वो फाइनली यहां पर ओपन हो जाता है। अब देखिएगा साथियों, ये 1 बजे ऑप्शन क्लिक होगा यहां पर। अब देखिएगा यहां पर 5वीं 8वीं एग्जाम 2024-25 इस वाले ऑप्शन में जाना है आपको। इस ऑप्शन में जाके यहां पर आपको क्लिक करना है। अभी यहां पर देखिएगा इंडिकेट नहीं कर रहा है स्टूडेंट एडमिट कार्ड, अटेंडेंस शीट और एक्सटर्नल मार्क्स, एंट्री स्टेटस, हाफ ईयरली मार्क्स और इंटरनल मार्क्स। अब बता देता हूं मैं यहां पर किस प्रकार का इंडिकेट करेगा। यहां पे जैसी 2024 और 25 5वीं 8वीं एग्जाम में यहां पर क्या आएगा, रिजल्ट आएगा और इस प्रकार से न्यू और इस प्रकार से यहां पर सर्कल होता हुआ यहां पर शो होगा। रेड में न्यू शो करेगा, यहां पर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट 5वीं, रिजल्ट 8वीं ऐसा लिखा रहेगा और न्यू वाला वहां पर इस प्रकार से सर्कल यहां पे घूमता हुआ यहां पर देखिएगा इस प्रकार का चक्र आएगा, वो घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। फाइनली 1 बजे रिजल्ट आने वाला है और यहां से आप जैसे ही उस पर यहां पर न्यू वाला सर्कल करेगा यहां पर चक्र, वहां पर आप क्लिक करेंगे और आप बच्चे का रोल नंबर डालेंगे, वहां से आप बच्चे का रिजल्ट देख पाएंगे। क्योंकि अभी वो अपडेट नहीं हुआ है, ये 1 बजे पोर्टल अपडेट होगा क्योंकि 1 बजे ही ये पब्लिश होना है रिजल्ट। तो मैंने ये बताया कि आपको कक्षा 5वीं और 8वीं का जो रिजल्ट है कहां देखना है, कौन से पोर्टल में देखना है और पोर्टल कौन सा होगा, ये हमने सब इस वीडियो में सीखा। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।